नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल कलाम आज़ाद आरजेड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज है 10 जून और 10 जून से जुड़ी हुई करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब की चर्चा हम अपने इस वीडियो में करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और प्लीज शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। तो वीडियो शुरू करते हैं। चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन देश प्रथम स्थान पर रहा? तो अभी येल यूनिवर्सिटी हाल ही में एक सूचकांक जारी की है 2020 में, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। उसमें प्रथम स्थान पे कौन रहा? इसका सही जवाब है डेनमार्क। कल हमने इसके बारे में बात किया था। भारत को 168वां रैंक प्राप्त हुआ था और प्रथम स्थान पे कौन है, फर्स्ट रैंक पे कौन है? डेनमार्क। आइए डेनमार्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। डेनमार्क की राजधानी लगभग 55 लाख है। यहाँ पे जो करेंसी है वो डेनिस क्रोन चलती है, डेनिस क्रोन। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, आप इसको नोट करिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मशहूर कन्नड़ फिल्म अभिनेता का निधन हो गया? तो इसका सही जवाब है तीसरा, चिरंजीवी सरजा। ये सन 2009 में एक्टिव हुए थे फिल्म में और बहुत ही कम उम्र में इनका देहांत हुआ है। 39 साल की उम्र में इनका डेथ हुआ है 6 जून को। और ये एक फेमस एक्टर है अर्जुन सरजा, बहुत ही कन्नड़ फिल्म के बहुत ही प्रसिद्ध एक्टर हैं, उनके भतीजे हैं। अब आइए कुछ बातें हम चिरंजीवी सरजा के बारे में और जान लेते हैं। इनका बर्थ हुआ था 17 अक्टूबर 1980 में। 1980 में 17 अक्टूबर 1980 को हुआ था। फिल्म में ये 2009 से एक्टिव है और पहली फिल्म इनकी जो है वो वायुपुत्र है, जो कि 2009 में रिलीज हुई थी। वायुपुत्र रिलीज हुई थी 2009 में। तो ये फैक्ट्स हैं इनके बारे में, नोट करके रखिए आप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बंदे उत्कल जननी को किस राज्य सरकार ने राज्य गीत का दर्जा दिया है? बंदे उत्कल जननी को। तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा ने बंदे उत्कल जननी को राज्य गीत का दर्जा दिया है। अब यहाँ पे उड़ीसा का संबंध है, तो उड़ीसा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेते हैं। उड़ीसा कब स्टैब्लिश हुआ था? स्टैब्लिश इसका 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा राज्य बना था। इसका लार्जेस्ट सिटी और कैपिटल, कैपिटल कौन है? तो भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर। और कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे लगभग नहीं, 30 डिस्ट्रिक्ट हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, नवीन पटनायक यहाँ के सीएम है। नवीन पटनायक सीएम है, जो कि 5 मार्च सन 2000 से सीएम है। 20 साल होने वाले, 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 5 मार्च सन 2000 से ये वहां के मुख्यमंत्री हैं, नवीन पटनायक। बीजू जनता दल के ये नेता हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम इसमें और जानते हैं। गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल। राज्यपाल गणेशी लाल, ये वहां के राज्यपाल हैं। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 147 हैं। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 21 सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 10 सीटें हैं। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, भाषा है, वो क्या है? उड़िया है। ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उड़ीसा के बारे में, तो हमको नोट करके रखना चाहिए। और अक्सर एग्जाम्स वगैरह में इन सब क्वेश्चन में से जरूर कुछ ना कुछ आते रहते हैं। तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अगला सवाल, अर्पित का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है भारतीय वायुसेना। अब यहाँ पे अर्पित, ARPIT इसका फुल फॉर्म, तो इस किस लिए स्टैंड कर रहा है? तो एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब ये कौन बनाया है और किस लिए बनाया है? तो भारतीय वायुसेना ने तो इसका इस्तेमाल कर ही रही है। ये स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड और अमेरिका के रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा निर्देशों के आधार पर वायुसेना द्वारा बनाया गया है। जो क्या करने के लिए है? जो कि ऊंचे से ऊंची जगह या ऐसे दुर्गम स्थानों से जो भी कोविड-19 या आइसोलेटेड पेशेंट्स हैं, उन लोगों को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए ये बनाया गया है। अच्छा, अभी वायुसेना का जिक्र हुआ तो वायुसेना के हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। एयर चीफ मार्शल कौन है? तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया। अच्छा, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर 1932। 8 अक्टूबर 1932 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत का कौन स्थान है? तो इसका सही जवाब है 5वां। विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का 5वां स्थान है और ये बीते 29 मई 2020 को 29 मई को समाप्त हुए सप्ताह में भारत की जो मुद्रा थी वो 3.43 बिलियन डॉलर बढ़ा और उसके साथ टोटल अभी भारत के पास टोटल 493.48 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा हो चुका है। ठीक है, और पहले स्थान पर चाइना है, चीन पहले स्थान पर है विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति में। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप नोट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किस प्रकार के वाहनों के लिए अलग कलर बैंड जारी किया है? तो इसका सही जवाब है BS6। सही जवाब है BS6। अब BS6 क्या है और ये जो इसमें महत्वपूर्ण तत्व है, तो जो आदेश जारी हुआ है सरकार की तरफ से, वो जो BS6 के मौजूदा नंबर प्लेट है उनके ऊपर 1 सेंटीमीटर चौड़ा, कितने सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर चौड़ा एक हरा पट्टी लगाना अनिवार्य किया गया है, पट्टी लगाना अनिवार्य किया गया है। ठीक, अब यहां पे BSES भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड, ये भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया उत्सर्जन मानक है। क्या है? उत्सर्जन मानक है, जो कि यूरोपियन रेगुलेशन पर आधारित। अब भारत में जो BS यानी कि रेगुलेशन या उत्सर्जन मानक का जो शुरुआत हुआ था वो सन 2000 में हुआ था। कब हुआ था? सन 2000 में हुआ था। और 2020 में भारत BS6 मानक की सारी गाड़ियों को, वाहनों को भारत में लाने की योजना बना रही है। लगभग उस पर काम चल रहा है और अंतिम है। अभी जितनी भी बाइक्स वगैरह नए आ रहे हैं वो सब BS6 के आ रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो इसका सही जवाब है राजस्थान सरकार। अब इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? राज कौशल पोर्टल, इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो राजस्थान में जो प्रवासी मजदूर आए हैं उन सबको रोजगार देना तथा उद्योग जो उद्यमी हैं तो उनको जो भी रोजगार मजदूर चाहिए, उन मजदूरों और उद्योगों के बीच में जो सामंजस्य है, इस पोर्टल के जरिए सामंजस्य बैठाना कि ज्यादा से ज्यादा उद्योगपतियों को जो मजदूर खोजना है उसमें सहूलियत हो और जो मजदूरों को रोजगार चाहिए उसमें सहूलियत हो। तो इन सब फासलों को कम करने के लिए राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ राजस्थान सरकार ने किया। अब यहाँ पे राजस्थान का जिक्र हो रहा है तो हम राजस्थान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। तो सबसे पहले स्टेब्लिशमेंट कब ये बना था? 30 मार्च को इसका निर्माण हुआ था। राजस्थान राज्य बना था 1949 में, 1949 में। ठीक, इसके मुख्यमंत्री कौन है? CM अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है? गवर्नर कलराज मिश्रा, कलराज मिश्रा। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 200। कितनी सीटें हैं? 200। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 25 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। प्रथम राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या में 7वां सबसे बड़ा राज्य है, 7वां सबसे बड़ा राज्य है। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वो राजस्थान है। वैसे भी राजस्थान काफी खूबसूरत राज्य है और काफी ऐतिहासिक राज्य भी है, तो इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय ने EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब है किरण मजूमदार शाह, किरण मजूमदार शाह। इनके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। ये बायोकॉन लिमिटेड की CEO हैं, CEO हैं। ये जो प्रतियोगिता हुआ, मतलब ये जो इनको पुरस्कार मिला गया है, खिताब मिला है, ये लगभग 41 देशों के 46 प्रतिभागियों के बीच में इनको किरण मजूमदार शाह को ये पुरस्कार मिला है। और ये पूरे विश्व की दूसरी महिला है जो इस पुरस्कार को प्राप्त की है। कौन सी महिला है? तो दूसरी महिला है जिनको ये पुरस्कार मिला है। और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, भारत की प्रथम महिला है जिनको ये पुरस्कार मिला। भारत की प्रथम महिला है और 20 सालों में पाने वाली, 20 ईयर्स में ये थर्ड पुरस्कार है। 20 ईयर्स में तीसरे भारतीय हैं, तीसरे भारतीय हैं और प्रथम महिला भारतीय हैं, प्रथम महिला भारतीय हैं और तीसरे भारतीय हैं, यानी कि 2 और भारतीयों को मिला। तो कौन से वो 2 भारतीय हैं जिनको ये मिला? तो 2005 में NR नारायण मूर्ति को मिला था। कब मिला था? NR नारायण मूर्ति को 2005 में ये पुरस्कार मिला था। ठीक, नारायण मूर्ति कौन है? इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक हैं। और 2014 में तीसरे व्यक्ति हैं, 2014 में ये पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 2014 में उदय कोटक। ये कोटक महिंद्रा कंपनी के MD हैं। कोटक महिंद्रा मतलब बैंक,
MD हैं। ठीक, चलिए अपना अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब है मणिपुर। अच्छा, ये जो प्लांट हेल्थ क्लिनिक है इसका उद्देश्य क्या है? प्लांट हेल्थ क्लिनिक आपको सबसे ही पता चल रहा है कि पेड़ पौधों का क्लिनिक। तो ये मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इसको उद्घाटन किया है, प्लांट हेल्थ क्लिनिक। इसका मकसद है कि बागवानी और कृषि क्षेत्र का बढ़ावा मिले वहां के लोगों में, और उससे आर्थिक वृद्धि का बेनिफिट्स हो, फायदा हो, लाभ हो, और वहां पे लोग इस सब चीजों से जुड़े, और ये बेनिफिट्स करने के लिए प्लांट हेल्थ क्लिनिक का इन्होंने उद्घाटन किया है। अच्छा, यहाँ पे मणिपुर का जिक्र हुआ है तो मणिपुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो सीएम कौन है मणिपुर के? तो एन बीरेन सिंह ये मुख्यमंत्री हैं। कब बना था? 21 जनवरी 1972 को मणिपुर की स्थापना हुआ था। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 16 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 16 डिस्ट्रिक्ट हैं। विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? विधानसभा 60 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 2 सीटें हैं। राज्यसभा 1 सीट है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण। और इसकी राजधानी कहां पे है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, याद रखने वाली बात है, और ये मणिपुर का सबसे बड़ा शहर भी है इम्फाल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। APEMC की ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट किस सरकार ने लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पे APEMC ये क्या है? तो इस किस लिए स्टैंड कर रहा है? आंध्र प्रदेश एनवायरमेंट मैनेजमेंट कोऑपरेशन। आंध्र प्रदेश एनवायरमेंट मैनेजमेंट कोऑपरेशन। अब जो आंध्र प्रदेश है उसने एक वेबसाइट लॉन्च की है कचरा एक्सचेंज करने के लिए। तो कचरा एक्सचेंज करने वाला ये पहला राज्य बना। कौन सा राज्य बना? पहला राज्य बना जिसने कचरा एक्सचेंज करने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया है। और इस मंच का मेन उद्देश्य क्या है कि जो जहरीले कचरे होते हैं उनको 100% सुरक्षित निपटाना, उचित रैंकिंग, जांच, ट्रैकिंग करके ये सारी चीजें करने के बाद पर्यावरण को संरक्षण करना, इसका इस योजना का मेन मकसद है। अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश का जिक्र हुआ है तो आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। ये कब बना था? तो एस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर 1953 को। कैपिटल कहां पे है? तो अमरावती। डिस्ट्रिक्ट कहां पे है? कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? सॉरी, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? तो 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। सीएम कौन है? YS जगमोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन। विधानसभा में कितने सीटें हैं? विधानसभा में 175 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 25 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं। भाषा यहाँ की क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज जो कामकाज के लिए तो तेलुगु है, तेलुगु और अंग्रेजी। ये सारी चीजें इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप नोट करते रहिएगा। तो आज के सारे सवाल खत्म होते हैं। कल के सवाल का जवाब देते हैं। कल हमने आपसे पूछा था अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार किसे बनाया गया? तो इसका सही जवाब है जो बाइडेन को वहां का डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बनाया, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अभी नवंबर दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं अमेरिका में राष्ट्रपति। और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए सिर्फ 2 पार्टी होते हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी होता है, एक रिपब्लिकन पार्टी होता है। तो ये 2 फैक्ट हैं, याद रखिए। ठीक है, चलिए आज का हमारा सवाल। हाल ही में गैरसैंण को किस राज्य की दूसरी राजधानी बनाई गई है? 4 ऑप्शन आपके पास है, हिमाचल, शिमला, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। सही जवाब आप मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताइए, मुझे इंतजार रहेगा आपके क्वेश्चंस का। मैं आपसे एक बार फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्रत्येक दिन इस सीरीज में हम प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लाते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। आप हमारे परिवार के सदस्य हैं तो इस परिवार को बढ़ाना, फलाना, फुलाना आपके हाथ में। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।